ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम अध्याय 15 श्लोक संख्या 36 से। यदा मुकुंदो भगवान इमाम महिम जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा अह एव अप्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलि अनवर्तत। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक को अपने उसी रूप में छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। शील प्रभुपाद की जय। 35वें श्लोक तक हमने कर लिया था, 36वां श्लोक है अभी। और इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अब कली पूर्ण रूप से प्रवेश कर गया, क्योंकि भगवान अपनी लीला समाप्त करके इस धराधाम से अप्रकट हो चुके हैं, वो गोलोक धाम जा चुके। तो जब भगवान थे तो कली प्रवेश किया था, पर अंशतः प्रवेश किया था, थोड़े मात्रा में प्रवेश किया था। अब वो पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। और अल्पज्ञों के लिए, जो बुद्धिमान है वो तो कलयुग में भी रहने के बावजूद भक्ति करते हैं और उनके ऊपर कली का असर नहीं पड़ता है ज़्यादा। लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है वे ज़्यादा फंस जाते हैं, कली के प्रभाव में ज़्यादा जल्दी से आ जाते हैं। तो बुद्धिमानों के लिए कली अब बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न करने वाला है, कर रहा है। महाराज युधिष्ठिर कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसकी विशेषता बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य है। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण किए। तो ये सब जो यहाँ पे बताया गया है, ये सब कलयुग के लक्षण है। कलयुग के आने के बाद क्या क्या हो गया, लोग असत्य बोलने लग गए, धोखा देने लग गए, चोरी करने लग गए, अपने अपने घर के सदस्यों के बीच में भी कलह होने लग गया और हिंसा करने लग गए, लालच करने लग गए। ये सब बहुत मात्रा में दिखाई देने लगा। तो युधिष्ठिर महाराज सोचे कि अब यहाँ इस धरती पर रहने से कोई फायदा नहीं है, तो मुझे अब घर छोड़ना चाहिए। मुझे अब आगे का सोचना है कि कहाँ जाना है। युधिष्ठिर महाराज तो वास्तव में स्वर्ग से आए थे, तो स्वर्ग ही जाएंगे। तो वो अब शरीर को छोड़ने की तैयारी करने लग गए, घर छोड़ना और शरीर उत्पाद में शरीर छोड़ना। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान योग्य था।
भारत भूमि जो है इसके 3 तरफ तो समुद्र दिखाई दे ही रहा है अभी भी, सिर्फ एक तरफ हिमालय पर्वत है। पर उस समय धरती पर जितना भी हिस्सा था जमीन का वो सब भारत ही कहलाता था। तो इस तरह से चारों तरफ समुद्र था। और ये जो राजा थे हस्तिनापुर के दूसरे राजा यानी युधिष्ठिर के बाद जिनको युधिष्ठिर महाराज ने सिंहासन पर बिठाया था, वो उनके पौत्र थे, उनके पुत्र के पौत्र। उनको बहुत अच्छे तरीके से राज्य करने आता था। उनको पता था कि कैसे राज्य किया जाता है, उसके लिए वो पूरे प्रशिक्षित थे यानी ट्रेंड थे। तो उनको उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने राज्याभिषेक करके उनको गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं घर छोड़ने की पूरी तैयारी कर लिए। और उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को, वज्रनाभ जिसको हम कहते हैं, प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, जिन्होंने हरदेव जी, गोविंद देव जी ऐसे कई विग्रहों की स्थापना की है, उनको बनवाया था विग्रह। वृंदावन में जो आपको बहुत प्रसिद्ध मंदिर दिखाई देते हैं उसमें से कई विग्रह वज्रनाभ के द्वारा बनवाए गए हैं और स्थापित किए गए हैं। तो वज्रनाभ को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि स्थापित की। तो इनको मथुरा का राजा बनाया था शूरसेन पतिम यानी शूरसेन का राजा। ठीक है, यहाँ पे शूरसेन का राजा बताया गया है जैसे कि वो स्थान होगा जहाँ पे एक शूरसेन व्यक्ति भी थे, उग्रसेन के भाई शूरसेन, जिनके पुत्र का नाम था वसुदेव जी और जिन्होंने देवकी माता से विवाह किया था। पर ये शूरसेन स्थान है इसलिए इसको बताया जा रहा है शूरसेन पतिम, शूरसेन का राजा। तो शूरसेन अवश्य स्थान ही होगा क्योंकि हस्तिनापुर के महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राजा बनाया और वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। और मथुरा के राजा को शूरसेन पतिम भी कहा जा रहा है। मथुरायाम तथा वज्रम शूरसेन पतिम ततः। ठीक है, प्रभुपाद ने इसके बारे में कुछ ज्यादा वर्णन नहीं किया है, तो इसीलिए हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि शूरसेन स्थान होगा मथुरा में ही। तो शूरसेन का राजा बना दिया और महाराज युधिष्ठिर ने घर छोड़ा। महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपने सारे वस्त्र, कमर, पेटी तथा राजसी आभूषण त्याग दिए और वे पूर्णतया उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से अनासक्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर जो कपड़े पहने हुए थे, मुकुट पहने हुए थे, राजसी कपड़े जिसमें कि सब रेशम के वस्त्र होते हैं और गहने होते हैं, मुकुट होता है, बहुत सारे गहने होते हैं, कमरधनी और मतलब बेल्ट जिसको बोलते हैं जो पुरुष लगाते हैं, गले में बाजूबंद सब होता है, पुरुषों के लिए अलग और स्त्रियों के लिए अलग। तो वो सारे जो कपड़े थे और गहने थे वो सब त्याग दिए और इन चीज़ों से अनासक्त हो गए। ये जो भौतिक चीज़ें हैं इन चीज़ों से अनासक्त हो गए। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को श्वास में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में लीन कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तो मानसिक रूप से अपने आप को भगवान उद्धव जी को बताते हैं, भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कैसे मानसिक रूप से आपको अपने आप को तैयार करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। ये जो तैयारी होती है ये बुद्धि से करना पड़ता है। ऐसा उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं भगवान 11वें स्कंद में। हम जब पहुंचेंगे तो वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल युधिष्ठिर महाराज कैसे अपने आप को तैयार किए वो बताया जा रहा है।
कि उन्होंने सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में यानी प्राण में, जीवन को प्राण या श्वास में, अपने पूर्ण अस्तित्व को पांचों तत्वों में, अर्थात वो समझदारी से कि कैसे ये सारी चीजें अहंकार से पैदा हुई हैं। वास्तव में ये सारी चीजें अहंकार से पैदा हुई हैं। पंच महाभूत से शरीर, और उसके बाद मन और बुद्धि और अहंकार, ये सारी जो चीजें हैं, 8 तत्व, इनका बना हुआ शरीर जो आत्मा से अलग है, भौतिक है। तो ये वास्तव में अहंकार से ही पैदा होता है। एक अहंकार होता है महत तत्व में। ये महत तत्व के भी पहले की बात है। तो उसी से ये पंच महाभूत भी पैदा होते हैं, उसी से ये सब कुछ पैदा होता है, मन बुद्धि सब पैदा होता है। तो ये सब लीन करने का मतलब है समझ जाना कि मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं पंच महाभूत भी नहीं हूँ, मैं हूँ भगवान का दास आत्मा। सिंपल भाषा में यही है। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्व व स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे मूढ़ता में मिला दिया, और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। तो बस समझना है अपने आप को कि मैं क्या हूँ, ये है समझदारी। और समझदारी कर लिया तो फिर शरीर में जो कष्ट होता है वो कष्ट नहीं होता है, और शरीर को हम अलग समझते हैं, आत्मा को हम अलग समझते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, भक्तों को इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। भक्त जो कर रहे हैं वो सही है, पर फिर भी अपनी चेतना को विकसित करने के लिए ये बार बार याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी यही किया, और तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने चिथड़े पहन लिए, रेशमी वस्त्र और सोने चांदी से मढ़े हुए मोती, हीरा मोती, मूंगा, ये सब जो सजा हुआ होता है राजा के महल में और उनके कपड़े में और उनके गहने में, उसके बदले युधिष्ठिर महाराज चिथड़ा यानी फटा हुआ और पुराना कपड़ा पहन लिया। ठोस भोजन करना बंद कर दिया। ठोस भोजन मतलब क्या होता है? जैसे पूरी, कचौड़ी, जो राजसी भोजन होता है जो हम लोग भी करते हैं, रोटी सब्जी, ये नहीं, केवल क्या, लिक्विड। तो इसलिए उसको ठोस भोजन करना बंद कर दिया, लिक्विड लेना शुरू किया, जूस वगैरह। और जानबूझकर गूंगे बन गए, बाल को खोल दिया, बाल खोल दिया, गूंगे बन गए, कुछ बोलना नहीं है बस। इन सब के मिलने से वे एक उज्जड़ या पेशा विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी तरह के किसी वस्तु के लिए भाई पर आश्रित नहीं थे। वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी नहीं सुनने लगे। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, अवधूत ब्राह्मण, यहाँ पर नहीं पहले है वो, यहाँ तो वो बाद के स्कंध में, पर कथा सुना है, अवधूत ब्राह्मण की कथा है। नित्यानंद प्रभु भी अवधूत की तरह रहते थे। तो ऐसे जड़ भरत जो थे वो भी वैसे ही रहते थे। तो जिस व्यक्ति को इस दुनिया से अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है या उत्पन्न करने की इच्छा है, वो अपने आप को ऐसे ही करता है कि हमें अब कोई मतलब नहीं है, सुंदर कपड़ा, सुंदर गहना, ये सब से मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ क्या करेंगे, आत्मा के स्तर पर जिएंगे, और जो मिलेगा वो पहन लेंगे और जो मिलेगा वो खा लेंगे। ये लक्षण है शुद्ध भक्त के। पर इसके साथ साथ विचार भी शुद्ध करना पड़ता है। तो विचार बाहरी दृष्टिकोण से भी और आंतरिक दृष्टिकोण से भी, दोनों दृष्टिकोण से हमको ऊंचा बनना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति बाहरी दृष्टिकोण से नहीं रहता है वैसे जड़ भरत की तरह, या जैसा यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बन गया, फिर भी अंदर से अनासक्त रहता है, वो भी ठीक है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अभी क्या कर रहे थे, बाहरी दृष्टिकोण से एकदम से पागल की तरह, गूंगे बहरे की तरह हो गए, और कुछ नहीं, ना गहना ना कपड़ा, फटा हुआ पहन लिया और बाल खोल के, और कुछ सुनना नहीं, कुछ बोलना नहीं, और निकल पड़े घर से। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्णतया लग सके। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। तो युधिष्ठिर महाराज
जैसे उत्तर दिशा की तरफ सब लोग जाते हैं, आप सुने हैं हरिद्वार, हरिद्वार ऋषिकेश, उधर जा करके लोग कहते हैं वो मुक्ति का स्थान है, नाम भी है हरिद्वार। तो उसी दिशा की तरफ ज़्यादातर लोग जाते हैं, हिमालय पर्वत पे चढ़ते हैं, गुफा में जाते हैं, कहते हैं उस साइड जाने से मुक्ति मिलती है। ये भक्ति की बात नहीं हो रही, मुक्ति की बात हो रही है। तो इसीलिए उत्तर दिशा की तरफ, ध्रुव महाराज भी बचपन में छोटे थे तो उत्तर दिशा की तरफ चले थे, तो उत्तर दिशा की तरफ ये निकल पड़े। नारद मुनि भी जब पिछले जन्म में छोटे बच्चे थे, उनकी माता को सांप ने डस लिया था, तो वो भी छोड़ करके सब कुछ उत्तर दिशा की तरफ चले। तो उत्तर दिशा जो है वो वही रास्ता बता रहा है जिससे हम हरिद्वार, ऋषिकेश या तो फिर बद्रीनाथ इत्यादि जाते हैं। तो वो ऐसा स्थान है जिधर बोलते हैं आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इसी प्रकार उत्तर दिशा की ओर चले गए, जहाँ पे पूर्वज और महापुरुष पहले से ही गए हैं, पहले से ही गए हैं। वो रास्ता क्या बता रहा है? वो पूर्वजों का रास्ता है, जो जिस रास्ते पे हमसे पहले लोग जा करके आध्यात्मिक उन्नति कर लिए हैं या मुक्ति प्राप्त कर लिए हैं, उसी रास्ते पे हमको भी चलना चाहिए। महाजनों ये न गतः सपंथा, कहते हैं ना, जहाँ जहाँ महाजन गए हैं, जिधर से महाजन गए उधर ही हमको चलना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के सारे नागरिक पहले से ही अधर्म पर द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर महाराज गए तो उनके छोटे जो भाई थे 4, वो सोचे कि हम लोग को भी अब युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग आ चुका है, प्रभाव बहुत खराब दिखाई दे रहा है और जो लोग हैं वो धर्म से विचलित हो गए हैं, अधार्मिक हो गए हैं। उन्होंने पहले ही सब देख लिया था, कैसे दुर्योधन और उनके सारे भाई इत्यादि व्यवहार कर चुके थे, या तो कैसे युद्ध हो गया था, नरसंहार हो गया था। तो पहले से ही वो थोड़े परेशान ही थे। अब भगवान चले गए तो अब उन्हें लगा अब तो कुछ बचा ही नहीं है, कली का प्रवेश भी हो चुका है, तो हम सबको भी चले जाना चाहिए। सारे भाई सोचे कि हमको युधिष्ठिर महाराज के रास्ते का ही अनुगमन करना है। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। तो भगवान के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए हमें, ऐसा सारे शास्त्र बताते हैं, भगवान स्वयं भी बताते हैं। और अर्जुन को भी शिक्षा दिया भगवान ने भगवत गीता में, उद्धव को भी शिक्षा दिया है भगवान ने श्रीमद् भागवतम में, जो वर्णन है हमको हम लोग पढ़ेंगे अगले के भाग में, 11वें स्कंद में। काफी दूर है वो बहुत सुंदर संवाद है जिसमें हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। तो सारे भाइयों ने, जो छोटे भाई हैं, सब ने निश्चय किया कि युधिष्ठिर महाराज के ही चरण कमलों पर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और सिर्फ भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करेंगे। इस प्रकार निरंतर स्मरण से उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने परम नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचलित भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक विचारधारा में लीन रहते हैं। लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्णतः अशुद्ध होने के कारण पांडवों ने पहले इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। तो इस शरीर में ही उस धाम को प्राप्त किया, इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। प्रभुपाद लिख रहे हैं, मतलब ये प्रभुपाद नहीं लिख रहे हैं, ये तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि वो लोग पांचों भाई वैकुंठ लोक को प्राप्त किए। और वैकुंठ को कौन प्राप्त करते हैं? जो अविचलित भाव से भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का धाम का नाम भी बताया है, भगवान के धाम का नाम है गोलोक धाम। और जो व्यक्ति भौतिक विचारधारा में लीन रहते हैं वो उसे प्राप्त नहीं करते हैं। जो व्यक्ति शुद्ध चेतना से भगवान की भक्ति करते हैं वो उसे प्राप्त करते हैं। और प्रभुपाद के ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है कि
पूर्णतया भौतिक कलमश से मुक्त होने के कारण पांडवों ने इसी शरीर में भगवत धाम को प्राप्त किया। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि अपना कुछ टिप्पणी दिए हैं यहाँ पे, जो परपोर्ट में बताया गया है। और प्रभुपाद ने कुल मिलाकर के हमें बता दिया कि ये लोग भी शरीर में ही प्राप्त किए भगवान के धाम को। तो कई बार कहते हैं कि स्वर्ग गए हैं, तो आप चिंता मत करिए, इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ऐसा बताया जाता है कि जो देवता जिस स्थान से आए थे उसी स्थान को गए। तो ये सारे देवता थे और स्वर्ग से आए थे। जैसे इंद्र के पुत्र थे अर्जुन, या तो युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर, यानी वो यमराज जी के पुत्र थे। ऐसे सब अलग अलग बड़े बड़े देवताओं के पुत्र थे, तो उनके धाम जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया, किंतु वे भगवान कृष्ण के विचार में लीन रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के वासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। देखा, यहाँ बताया गया विदुर जी अपने मूल पद पर लौट गए। विदुर जी क्या थे? यमराज जी थे। एक्चुअली वो यमराज जी ही विदुर बन करके आए थे। यहाँ बता रहे हैं कि पितृलोक वो गए। पितृलोक के प्रबंधक देवता है यमराज जी। यमराज जी को कुछ श्राप मिला था, इसलिए वो विदुर जी बन करके आए थे। तो ये जो पांचों पांडव थे और विदुर जी थे, ये सब अपने अपने स्थान पर लौट गए। द्रौपदी ने देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। उन लोगों ने भी अपना अपना शरीर त्याग दिया। जैसे भगवान का ध्यान करते हुए पांचों भाई पांडवों ने त्यागा, वैसे ही द्रौपदी ने भी और सुभद्रा माता ने भी शरीर त्यागा। तो पांडु पुत्रों तथा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ और पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तो ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, जो अध्याय का नाम है पांडवों का सामयिक प्रस्थान। चैप्टर है 15 नंबर और कैंटो है फर्स्ट। तो ये कथा बहुत अच्छा है, शुभ है, पवित्र है, और जो इसको सुनता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। और अगला अध्याय है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह से किया। सुत गोस्वामी उवाच। सुत उवाच, देखिए सुत गोस्वामी भी कह रहे हैं कथा, सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा, सुत गोस्वामी फिर शौनक आदि ऋषियों के सामने कह रहे हैं। तो जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा वही सुत गोस्वामी ने कहा, ऐसा चल रहा है। सुत गोस्वामी कह रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। जब युधिष्ठिर महाराज और सारे बाकी भाई चले गए, छोड़ के शरीर त्याग दिए, सब राज्य पाठ सब छोड़ दिया, तो छोड़ते समय आपने देखा कि युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित को राजा बना दिया हस्तिनापुर का। और हस्तिनापुर मतलब जो अभी दिल्ली है, ठीक है। और हस्तिनापुर दिल्ली है, और मेरठ था, मेरठ है जो खांडवप्रस्थ था शायद, वो मेरठ था। इंद्रप्रस्थ, खांडव नहीं, इंद्रप्रस्थ मेरठ था, और हस्तिनापुर दिल्ली, ऐसा बताया जाता है। तो हस्तिनापुर के राजा बन गए थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज भक्त थे पहले से ही, और बहुत अच्छे से ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार राज्य चलाने लग गए।
उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। जब महाराज परीक्षित ने जन्म लिया था तो ज्योतिषी सब जो थे उन्होंने देखा, जन्म कुंडली वगैरह दिखा और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा बताया था परीक्षित महाराज के बारे में कि ये अपने पितामह की तरह, अपने पिता की तरह बहुत अच्छा होगा, बहुत राज्य करेगा, कैसे कैसे उनके अंदर गुण होंगे, ये सब बताया था। तो वो सारे गुणों के साथ बहुत अच्छे से राज्यपाट का भार परीक्षित महाराज ने उठा लिया और बहुत अच्छे से अपने राज्य को चलाने लग गए। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें महाराज जनमेजय आदि 4 पुत्र हुए। परीक्षित महाराज को 4 पुत्र हुए। जनमेजय का नाम लिखा है और उसके बाद के जो पुत्र हुए उनका नाम नहीं लिखा है। तो 4 पुत्र हुए किससे? इरावती से। राजा उत्तर की पुत्री इरावती से। इरावती उनकी पत्नी का नाम है। कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद महाराज परीक्षित ने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तो राजा गुरु बनाया उन्होंने कृपाचार्य को। कृपाचार्य अभी भी हैं। 7 लोग जो जीवित हैं, सप्तहिता चिरंजीवी, उसमें कृपाचार्य भी हैं। तो कृपाचार्य को उन्होंने गुरु बनाया। वो तो पहले से उनके कुल के गुरु थे ही, उनको गुरु स्वीकार किया और गंगा के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। कितना? 3। और जब उन्होंने आमंत्रित किया उसमें देवतागण भी आए, देवताओं का दर्शन भी सबको मिला। सारे इनवाइट जिनको किया था, जिनको निमंत्रण दिया था, उनको अच्छा दक्षिणा दिया और यज्ञ संपन्न किया। एक बार जब महाराज परीक्षित दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलियुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तो यह है कलयुग का आगमन। कलयुग पहले से ही आया हुआ था, लेकिन अब परीक्षित महाराज ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद अक्सर पहले के राजा क्या करते थे? दिग्विजय करने के लिए घोड़े छोड़ते थे। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े छोड़ते थे या खुद भी निकलते थे। तो दिग्विजय करने के लिए जब निकले, दिग्विजय का मतलब होता है समूचे धरती के ऊपर घूमना और घूम करके सबको, सारे राजाओं को जीतना। यदि कोई राजा लड़ाई करता है तो लड़ाई करना, और यदि कोई बिना लड़ाई किए स्वीकार कर लेता है आपके अंडर में रहना, आपको टैक्स देने का स्वीकार कर लेता है, तो फिर बिना युद्ध किए वो राजा हो जाता है आपके अंदर में। अंदर मतलब वो अपना राज्य चलाएगा और आपको टैक्स देगा, और जो सबसे बड़े राजा होंगे वो आप होंगे। इसीलिए लोग दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं, मतलब बड़े बड़े राजा निकलते हैं, साधारण राजा नहीं निकलते हैं। तो दिग्विजय करने के लिए जब निकले तो इन्होंने देखा कि कलयुग जो था, कलयुग का स्वामी, कलयुग का मालिक, वो शूद्र से भी निम्न था और राजा का वेश धारण किया हुआ था। वेश क्या धारण किया हुआ था? राजा का। देखा उन्होंने कि एक गाय और एक बैल की जोड़ी है, एक गाय है और एक बैल है, और उसके पैरों के ऊपर कलयुग जो है वो एक राजा का वेश धारण करके प्रहार कर रहा है, अर्थात मार रहा है, उनके पैरों पे चोट कर रहा है। तो परीक्षित महाराज ने उसे पकड़ लिया। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्रों में अधम था? उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। कृपया इन सब घटनाओं का, यदि वे भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो वर्णन कीजिए। तो दिमाग में प्रश्न उठता है अलग अलग प्रकार का। तो प्रश्न उठा और हम लोगों के कल्याण के लिए भी प्रश्न उठा कि परीक्षित ने उसे दंड क्यों दिया जबकि वो शूद्रों में अधम था, इतना गलत काम कर रहा था, उसे दंड क्यों नहीं दिया? हाँ, दंड ही क्यों दिया, केवल दंड क्यों दिया? तो गाय के ऊपर अत्याचार करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अपराध है। तो यदि ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है कथा,
कुछ संबंध है भगवान कृष्ण के साथ तो इसका वर्णन आप करें। तो भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर दे। तो यदि किसी कथा का संबंध भगवान से नहीं है तो वो कथा को सुनना ही नहीं है। यदि किसी कथा का संबंध भगवान से है तो ही उसे सुनना है। ये भगवान के भक्तों का लक्षण होता है। तो परीक्षित महाराज जो भी चल रही थी लीला, परीक्षित महाराज ने जो भी किया, जो भी देखा, कलयुग ने राजा का वेश धारण किया है, लक्षण शूद्र जैसे हैं, गाय और बैल के पैरों के ऊपर प्रहार कर रहा है। तो ये सब जो घटना घटी ये बहुत गलत था। अर्थात कलयुग ने जो किया वो गलत किया। कलयुग जो राजा बन करके मार रहा था गाय को और बैल को। तो गाय और बैल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भगवान तो गाय के रक्षक हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च। तो जरूर भगवान कुछ करेंगे, क्योंकि गाय को यदि कोई मारेगा तो उसको भगवान तो कुछ सजा देंगे। तो इसका मतलब ये कथा भगवान से संबंधित होनी चाहिए, ऐसा लोगों ने अंदाज लगाया और प्रश्न पूछा शौनक आदि ऋषियों ने, यदि ये कृष्ण से संबंधित है तो आप अवश्य कहें। तो आगे कहते हैं सूत शौनक वाच। तो आगे कहते हैं कि शौनक ऋषि कि भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु, भगवान का जो चरण कमल होता है बहुत मीठा होता है, इसलिए उसकी तुलना कर रहे हैं मधु से। कि मधु जो चाटने का आदि है, जिसको भगवान के चरण कमल रूपी मधु को चाटने की आदत है, उसको तो कोई बहाना मिलना चाहिए। बस भगवान की कथा शुरू। जहां दो भक्त मिले भगवान की कथा शुरू, क्योंकि उनको दूसरा कुछ अच्छा लगता नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि दूसरी बात क्यों करें। यदि भगवान की कथा को छोड़ के यदि कोई व्यक्ति दूसरी कथा करता है, दूसरी चर्चा करता है, तो वो जीवन को क्या हुआ, बर्बाद करना, समय को बर्बाद करना, बहुमूल्य मनुष्य शरीर और बहुमूल्य समय को बर्बाद करना हुआ। सूत गोस्वामी ने कहा कि मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के इच्छुक होते हैं और उन्हें शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करना, शाश्वत जीवन, उन्हें शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये आगे समझेंगे। जैसे कि पाप करेंगे तो सजा भुगतेंगे, पाप नहीं करेंगे तो सजा नहीं भुगतेंगे। इसलिए सूत गोस्वामी कह रहे हैं कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के इच्छुक होते हैं। ये जो बार बार मरना है, जीना है, शरीर प्राप्त करना है, इसको हमको नहीं चाहिए और शाश्वत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। तो वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करके लाभ उठाना चाहिए। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोकर तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ उपस्थित है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से बचना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी मृत्यु नहीं हो, पर छुटकारा कैसे मिलेगा इससे? तो मृत्यु की से बचने की रामबाण औषधि है कि भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करिए जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है या अलग अलग स्थानों पर बताया गया है। तो ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। और
जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो अपने आप को इससे बचाना चाहते हैं। तो यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। और यमराज भगवान के परम भक्त हैं और उसे शुद्ध भक्तों द्वारा, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना चाहिए। यमराज जी को अच्छा लगता है यदि हम भगवान का भजन कीर्तन करें, तो यमराज जी को अच्छा लगता है। यमराज जी भी एक 12 महाजन में से एक है। तो यदि 12 महाजन में से जो यमराज जी हैं, तो इसका मतलब अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो यमराज जी भी आके सुनेंगे। यमराज जी आकर भजन सुनेंगे तो हमारी मृत्यु कैसे होगी? ऐसा कई बार हुआ है कि व्यक्ति भजन में लीन है, कथा में लीन है, और यमराज जी आ गए हैं। यमराज जी को बताया गया है, यमदूतों को बताया गया है कि इस व्यक्ति का समय हो गया, इसको लेके जाओ। और वो जो व्यक्ति जिसका समय हो गया है वो अभी कथा सुन रहा है या कथा कर रहा है या भजन कर रहा है, तो यमदूत इंतजार करते हैं जब भजन खत्म हो जाता है, कथा समाप्त हो जाती है, उसके बाद उसको लेकर जाते हैं। ये बड़ा अच्छा, ऐसी घटना कई बार घटती है। इस तरह से कह रहे हैं कि शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज जी को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था। तो यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते। यमराज जी वहाँ पे हैं जहाँ पे चल रही है यज्ञ समारोह चल रहा है, जहाँ पे पूजा पाठ सब चल रहा है, वहाँ पे तो मृत्यु कैसे होगी? ये इस तरह से ये रिलेटेड है। लेकिन जो कम बुद्धि वाले हैं वो क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं, व्यर्थ के कार्यों में समय बिताते हैं। पर शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि नहीं, ये हम प्रश्न जो पूछ रहे हैं इसका संबंध यदि कृष्ण कथा से हो तो आप उत्तर दीजिए, कृष्ण कथा से नहीं हो तो हमें वो बात सुननी नहीं है, करनी नहीं। सुत गोस्वामी कहते हैं, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश करते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतः उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए। तो कलयुग को प्रवेश करते देख लिया था परीक्षित महाराज ने, और उनको लगा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, कलयुग प्रवेश कर रहा है, ये सही नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो कली का तो समय आ गया है, तो उससे लड़ाई करेंगे। धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए चल पड़े। तो कलयुग का जो समय है उस समय पे तो कली प्रवेश करेगा ही। इसलिए कलयुग के लक्षण हैं अवैध स्त्रियों के साथ संबंध, मांस भक्षण, शराब या नशा का सेवन और द्यूत क्रीड़ा। ये 4 चीजें होती है कलयुग में। ये 4 चीजें बहुत प्रभावशाली रूप से समाज में फैला रहता है। ठीक है। तो महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। जब उन्होंने देखा कलयुग प्रवेश किया तो कलयुग का पीछा करना या कलयुग को मार के भगाना या कलयुग को कोने में कहीं बिठा देना, मतलब वो सब जगह अपना पैर नहीं फैलाए, इसके लिए कलयुग को पकड़ने के लिए गए और 4 काले घोड़े द्वारा खींचे गए रथ पर सवार होकर गए। ध्वजा पर सिंह का चिन्ह था। इस प्रकार सुसज्जित होकर सारथियों, अश्वारोहियों, रथियों और पैदल सैनिकों से घिरे हुए सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। तो परीक्षित महाराज प्रस्थान किए कलयुग को रोकने के लिए, कलयुग को पकड़ने के लिए। और कलयुग अपना सबके पास सब स्थान पे वो घुसे नहीं, जहाँ ये 4 चीजें हो रही हैं वहीं पर उसको जगह देंगे परीक्षित महाराज, जो कि बाद के श्लोकों में आएगा। तो आज हम इससे बड़ा नहीं करेंगे कथा, क्योंकि आज मेरा एक और क्लास हो गया है, तो इसलिए मैंने कथा किया। करीब 40 मिनट हो गया है।
तो ये आपका श्लोक संख्या 11 तक हो गया 16वें अध्याय का। आप सबसे विनती है, यदि आपको कथा अच्छा लगता है सुनना, तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी वीडियो शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल रंग का लिखा रहता है सब्सक्राइब। बच्चों से भी पूछ सकते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो उसको सिर्फ टच करना है। इसमें पैसा भी नहीं लगता है आपको, सिर्फ टच करेंगे और सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे एक और फ़ायदा होगा कि आपको जब भी कोई नया वीडियो है तो आपको अपने आप वो चलाएगा आपके यूट्यूब के सामने। और अगर और अच्छा चाहते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि नया वीडियो आया है, तो उसके लिए एक घंटी होता है, उसको भी टच करना होगा। तो घंटी टच करेंगे तो जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा, टिंग से घंटी बजेगी। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा सब्सक्राइबर होने से प्रचार कार्य तेज़ी से होगा, ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा। तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अच्छा लगता है तो उसको लाइक का जो बटन होता है शेयर का, उसको भी टच कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत कथा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।